तो हाय गाइस और कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आ गया है। अब तुम्हें अच्छे से सुनने को मिलेगा। बड़े परेशान रहते हो तुम लोग कि सुनने को नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलता। ठीक है, तो मेरे को वैसे क्या ही इतना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन तुम्हें अब अच्छे से सुनेगा। छोड़ो ये सब बकवास। हाँ, तो कल मेंस का पेपर हो गया है और ठीक हुआ है मेरे हिसाब से। मेरा तुम लोग बताओ, पहले ही बता दो तुम लोग भी कि कैसा हुआ। तो कल मेंस का पेपर हो गया है। पेपर मेरा हुआ है ठीक। तो जीए से शुरू होता है। जीए में टोटल अटेम्प्ट्स हैं 18। इसमें से ऐसे लगा लो कि कुछ तुक्केबाजी के हैं, थोड़ा अंदाजे से, मतलब बिल्कुल तुक्के भी नहीं, थोड़ा अंदाजे से। और बहुत कम आते थे मेरे को, तो टोटल 18 ही हुए जीए में। पेपर इतना ऐसे नहीं लगा मेरे को डिफ़िकल्ट पे ज़्यादा। पेपर का लेवल ठीक था, मतलब करे जा सकते थे क्वेश्चन। सभी ओवरऑल का बता रही हूँ मैं, ठीक है। और जीए में भी इतना कुछ नहीं था, जिसने जीए कर रखे होंगे उसके हो गए होंगे। कंफ्यूजिंग थे थोड़े क्वेश्चंस, लेकिन इजी लग रहे थे मेरे को। कुछ ऐसे डाटा वाला नहीं था और सीधे से, मतलब सिंपल क्वेश्चन लग रहे थे, इतना नहीं था कुछ। और फिर उसके बाद इंग्लिश आती है। इंग्लिश भी मेरे को ठीक लगी, एरर इजी लग रहे थे। और वो थी सेंटेंस अरेंजमेंट, वो भी इजी थी। फिलर्स थे, वो भी इजी थे। और एक पैरा था उसमें वर्ड रिप्लेसमेंट वाला, कि जो सूटेबल ज़्यादा लग रहा है उससे रिप्लेस करो, वो भी इजी था। और क्या था, और क्या था, एक आरसी दो थे। आरसी ठीक थे, इजी भी थे। और क्या था, है ना। तो इंग्लिश में मेरे 32 अटैम्प्ट्स हैं टोटल है। इसमें मैंने बस आने के हिसाब से किया, मतलब जो मेरे को आते हैं वो ही करके आई हूँ। इसमें ऐसे नहीं है कि कर देती हूँ, नहीं। फिर उसके बाद रीजनिंग आती है। रीजनिंग में भाई क्या ही इतने ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैं तो करती ही नहीं। मेरे को तो ऐसे होता है 3-4 आएंगे, चल 5-6 आ जाएंगे ज़्यादा ज़्यादा। इन्होंने तो भर रखी बिल्कुल सारी रीजनिंग उनसे ही। और स्टार्टिंग होती है वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन से। 2 पजल थी, एक 13 वाली, 13 हाउसेज हैं, उसमें से 9 में लोग रहते हैं और 4 खाली है, ऐसे कुछ थी। वो मैंने बीच में उठाई थी और मेरी हो गई थी, वो वाली अटेम्प्ट करके आई हूँ मैं। और दूसरी पजल थी वो मैं स्टार्टिंग में छेड़ दी थी और पूरी बन गई थी। फिर मैं क्वेश्चन करने लगी तो वो गलत निकली। फिर मैंने बिल्कुल नहीं सोचा एक बार भी और आगे बढ़ गई। मिसलेनियस करे क्वेश्चन। सिलोजिज्म इजी था। इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी, वो भी करके आई हूँ, ठीक थी वो भी। और मिसलेनियस के थोड़े क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वाले थे कि दिस रिक्वायर्ड, या एक से हो जाएगा ऐसे वाली। तो टोटल रीजनिंग में बने 22। अगर वो नहीं होती ना, ये नहीं होती अगर स्टेटमेंट के इतने क्वेश्चन, तो और कर सकती थी। इतने क्या स्टेटमेंट के भर दिए सारे इन्होंने। मेरे को तो था पजल देंगे, पजल करके आऊँगी बढ़िया। इनपुट आउटपुट थी, वो लास्ट में 4 मिनट रहती, 4-5 मिनट रहती थी जब मेरी, उसको तब छेड़ने लगी। तो उसमें टाइम लगता है बहुत, तो मैंने छोड़ ही दी कि नहीं होएगी ये इतने टाइम में। होएगी भी तो बस सोल्व होएगी, क्वेश्चन रह जाएगी, क्या फ़ायदा। फिर मैं कहा इससे अच्छा तो क्रिटिकल रीजनिंग ही ट्राई कर लेती हूँ, थोड़ी तो ऐसे आती है, लेकिन इतनी श्योरिटी वाली नहीं आती, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ उसे। लेकिन अब इन्होंने तो फंसा दिया था। फिर उसके बहुत कम क्वेश्चन करके आई हूँ, लेकिन मैं तो ठीक हो गया शायद 22 रीजनिंग के। फिर उसके बाद क्वांट आती है। क्वांट में है 21 अटैम्प्ट्स। क्वांट थी मॉडरेट, इतनी डिफ़िकल्ट वाली नहीं थी जैसे हर पेपर में हम लोग आजकल ऐसे हुआ बना रखा था ना कि क्वांट पता नहीं क्या ही दे रहे हैं, क्या ही दे रहे हैं। तो मेरे को वैसे वाली नहीं लगी, या पता नहीं, मैं इस बारी थोड़ा मेंस की मैराथन देख के गई थी इसलिए। पर हालांकि मेरी वीक की है और मेरे इतने कोई अच्छे अटेम्प्ट हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी भाई एक पता तो सबको ही लग जाता है कि देख के कि पेपर डिफ़िकल्ट है या तुम्हें नहीं आता या पेपर कैसा है, पता ये तो लग जाता है सबको। तो क्वांट में 21, शुक्र है ये आई थी अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन शुक्र है ये आई थी अप्रोक्सीमेशन। वो हो गए, 4-5 क्वेश्चन थे वो हो गए। और अरिथमेटिक के करके आई हूँ काफ़ी। अब मेरे को एक एक क्वेश्चन ऐसे याद नहीं अच्छे से, लेकिन ऐसे करके आई हूँ जो लग रहे थे कि ये हो जाएंगे।
और एक डीआई भी करके आई हूँ, वो प्राइवेट ऑफिसेज और गवर्नमेंट ऑफिसेज वाली। उसमें एक क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, वो बड़ा सा लग रहा था, कंफ्यूजिंग सा, वो छोड़ दिया। बाकी के क्वेश्चन करके आई हूँ उस डीआई के। और बस यही, क्वाड्रेटिक भी नहीं करके आई और रॉन्ग नंबर भी नहीं करके आई। मेरे को अजीब सी लग रही थी, समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने छोड़ दी थी। यही था। जीए में 18, इंग्लिश में 32, रीजनिंग में 22 और मैथ्स में 21। ओवरऑल 93 आउट ऑफ 200। और मैं बोल रही हूँ पेपर मॉडरेट था। वाओ, मतलब इतना वो नहीं था, इतना डिफ़िकल्ट साइड पे नहीं था पेपर, मॉडरेट ही लगा लो। कुछ क्वेश्चन थे डिफ़िकल्ट, लेकिन इतना ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते पेपर को। बस मेरी तरफ से यही था, तुम लोग भी बताओ। और अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी हुआ तो ठीक है। आज पेपर देते ही रिव्यू इसलिए नहीं क्योंकि तब मेरा ऐसे मन सा नहीं था, बस इसलिए। मैं क्या थोड़ा फुर्सत में बनाऊंगी घर जाके ही, बस यही था। खुश तो बड़े हो रहे होगे तुम, आज तो बड़ी आवाज़ सुनने को मिल रही है। वैसे फ़ायदा तो है, मेरे को भी ऐसे ज़्यादा नहीं बोलना पड़ रहा, बहुत आराम से बोल रही हूँ मैं, और अच्छे से रिकॉर्डिंग हो रही है। आईआई असिस्टेंट भी पोस्टपोन हो गया, मुबारक हो सबको जो दे रहे हैं, मतलब उसको 20 दिन लगा लो, 20 दिन बढ़ गए पूरे प्रिपरेशन के, तो बढ़िया ही है। और पीओ मेंस की उम्मीद है जिसको, उसके लिए लग जाओ अभी से, टाइम वेस्ट नहीं करना, ये मैं खुद को भी दे रही हूँ एडवाइस। और एक जो और स्टडी व्लॉगर हैं, व्लॉगर तो नहीं बोलूँगी मैं, यूट्यूबर बस बोल सकती हूँ, व्लॉगिंग तो नहीं होती क्योंकि उस चैनल पे मेरे नाम से वो थी मेरे सेंट पे ही, पर बस इतना ही बता रही हूँ। दिस वॉज इट एंड थैंक यू देखने के लिए, ऑल द बेस्ट पढ़ाई के लिए, बस थैंक यू देखने के लिए। चलो अब थकी हुई हूँ मैं, फिर भी मैंने सोचा कि वीडियो तो बनाऊँ सही में, क्योंकि एक होता है क्रेज़ जब आप किसी की देखते हो वीडियो। बाय।